हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। महान घटनाएं तब घटती हैं जब ईश्वर मनुष्य के साथ जुड़ता है। महान घटनाएं तब घटती हैं जब ईश्वर मनुष्य के साथ जुड़ता है और मनुष्य ईश्वर का सहयोग करता है। पास्का का दूसरा सप्ताह 8 अप्रैल 2024 सोमवार। गाब्रिएल दूत का मरियम को संदेश। माँ मरियम के गर्भागमन का संदेश। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 और अध्याय 8 पद संख्या 10। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 4 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। धर्मशास्त्र बाइबल में ईश्वर के कई नाम हैं। यहोवा, यहोवा जायरा, यहोवा राफा, यहोवा निशी। आज धर्मशास्त्र में ईश्वर का जो नाम दिया गया है वह है इम्मानुएल। ईश्वर हमारे साथ है। महादूत गाब्रिएल का संदेश कि ईश्वर मानव मुक्ति का कार्य करने जा रहा है। ईश्वर मनुष्य के साथ जुड़ेगा जिसमें माँ मरियम की अहम भूमिका होगी। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि महान कार्य तब होते हैं जब ईश्वर मनुष्य के साथ जुड़ता है और मनुष्य अपना सहयोग करता है। जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है समर्पण। हम अपने जीवन में ईश्वर के कार्य को पहचानते हैं और अपने जीवन को ईश्वर के सहयोग में समर्पित करते हैं। यह समर्पण का जीवन है। ईश्वर अपना कार्य कर रहा है। हम समर्पित होकर ईश्वर के कार्य के सहयोगी बनते हैं। ईश्वर के संग संयुक्त होकर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं। वहीं दूसरी बात, हमारा जीवन बेहोशी का जीवन है। हम ईश्वर की योजना को ना जानते हैं ना जानने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन अचेत है, बेहोशी की हालत में जीवन, और हम संघर्ष का मार्ग अपनाते हैं। माँ मरियम को जो ईसा के गर्भ धारण का संदेश दिया जाता है वह एक सृष्टिकर्ता ईश्वर को अपने गर्भ में धारण करने वाली थी। अपने लोगों के बीच ईश्वर मुक्तिदाता के रूप में आने वाला था। नबियों की भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। लेकिन ये महान घटना तब घटती है जब ईश्वर मनुष्य के साथ जुड़ता है। गाब्रिएल दूत का माँ मरियम को संदेश देना मानव इतिहास के महानतम घटनाओं में एक है। गाब्रिएल दूत का प्रणाम वास्तव में ईश्वर का प्रणाम है। महादूत गाब्रिएल वास्तव में ईश्वर का ही संदेश लेकर आया, क्योंकि कुंवारी मरियम के पास ईश्वर भी झुक गया, क्योंकि मरियम विनम्र थी। दास तुल्य, दासी के जैसे अहंकार रहित उसका जवाब बड़ा प्यारा है। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। जो सरल है, जो सहज है, जो चेतनशील है, ईश्वर अपने कार्य हेतु उनका सहयोग लेते हैं। आज का दूसरा पाठ ईसा के आत्म त्याग और आत्म बलिदान की बात कहते हैं कि जैसे माँ मरियम ने ईश्वर की मर्जी पूरी की, उसी तरह से ईसा क्रूस पर ईश्वर की मर्जी पूरी की। और जो पहले पाठ में
नबी ईसायास ने भविष्यवाणी की थी वह पूरी हुई। ईश्वर महान कार्य करते हैं और मनुष्य से सहयोग चाहते हैं। अपने कार्य करने के लिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति के लिए भी हमें ईश्वर का, सत्य का सहयोग करना है। हम ईश्वर के साथ जुड़े और सत्य के साथी बने। आमीन।